हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूके कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में। ये क्लास 10th का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का। तो इसके पहले पार्ट में हम रासायनिक अपक्रिया क्यों होता है, रासायनिक अपक्रिया तथा अपक्रिया क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके हम दूसरे पार्ट में चलते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला मेरा टॉपिक है संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। देखिए, कह रहा है दो या दो से अधिक पदार्थ, मान लीजिए अमोनिया हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ये दोनों आपस में अपक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे। और कहने मतलब इसमें कोई सह उत्पाद नहीं बनता है, इसमें कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ प्लस में कोई सह उत्पाद नहीं बनता है, केवल एक ही उत्पाद बनता है। ठीक है, मान लीजिए कार्बन हो गया, ऑक्सीजन सब जब क्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, दोनों जुट गए, कॉम्बिनेशन हो गया कि नहीं, मतलब जुड़ाव। कहने मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम ही संयोजन, मतलब जुड़ाव जिसमें हो जाए, दो पदार्थों का जुड़ाव हो जाए जिससे एक सह उत्पाद का निर्माण हो जाए, संयोजन अपक्रिया हो गया। आइए दूसरे पे चलते हैं, वियोजन अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पादों में अपघटित हो जाते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। मतलब वह अपक्रिया जिसमें अभिकर्मक मतलब क्या हो गया, अभिकर्मक देखिए ये सब क्या हो गया, जो उत्पाद के इस बगल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकर्मक होते हैं। ठीक है, वो टूट कर मतलब वियोजित हो जाते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, वियोजन अपक्रिया होता है। ध्यान में, वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्रकाश मतलब प्रकाश में जो होता है, एक ऊष्मा में होता है, एक विद्युत में होता है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं इसमें ऊष्मीय अपघटन में चलते हैं। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन वियोजन अपक्रिया के पहला भाग है। वह अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। कहने मतलब जब कोई भी, मान लीजिए एक यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसमें हम ऊष्मा दिए, इस पर ऊष्मा क्या कि हम दे रहे हैं, इसको ऊष्मा दे रहे हैं, तो क्या हो गया, दो टूट गया कि नहीं। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में दो चीज़ों में टूट गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन हो रहा है कि नहीं, अपघटन मतलब टूटा है यहाँ पे। ठीक है, आइए इसके दूसरे भाग, प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन कहने मतलब इसमें क्या होगा, प्रकाश से टूटेगा। ठीक है, देखिए वह वियोजन अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है। इसमें मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, जब इस पर हम प्रकाश देते हैं तो इसमें सिल्वर तथा क्लोरीन में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, मतलब ये अपघटन इसमें का हो जा रहा है। ठीक है, ये टूट जा रहा है। ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब आइए तीसरे इस पे चलते हैं, विद्युत अपघटन। अब इसमें क्या होगा, विद्युत अपघटन करना मतलब विद्युत का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये अपघटन जो होगा ये विद्युत से होगा। वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जटिल विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर यह दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। इस अपक्रिया में धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड बनता है। मान लीजिए कोई जटिल विलयन है। ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड का कोई जटिल विलयन है। जब इसमें हम विद्युत प्रवाहित करेंगे, जब इसमें हम विद्युत डालते हैं, ठीक है, मान लीजिए विद्युत डाल रहे हैं, तो क्या हो जाता है, ये टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, कि पोटेशियम हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, दो में टूट गया कि नहीं, तो ये क्या हो गया, विद्युत अपघटन इसका हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस। ये ध्यान में रख लीजिएगा, जो धनायन होता है वो कैथोड पर मिलता है और जो ऋणायन होता है वो एनोड पर मिलता है। आइए अब अपने तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, मतलब अधिक जो क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, वो क्या हो गया, विस्थापन अपक्रिया हो गया। देख लीजिए, आयरन क्या होता है, कॉपर से कभी ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉपर को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले रहा है और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। सेम टू सेम उसी प्रकार जिंक है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, तो इसको यहाँ से हटाकर विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है कि नहीं। देखिए, आइए अब मेरा चौथा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, जिसमें ऊष्मा क्या होता है, निकलता है, मतलब मुक्त होता है। ठीक है, वो अपक्रिया में से क्या ऊष्मा निकलता है। मान लीजिए ग्रेफाइट है, जब इसको ऑक्सीजन में हम जलाएंगे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, लेकिन 94 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें से क्या होता है, निकलता है, मतलब बाहर हो जाता है इसमें से। ठीक है, उसी प्रकार जल है,
और ऑक्सीजन है। जब दोनों में अब रिएक्शन कराते हैं तो जल का तो निर्माण होता है। आप जानते होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही जल का निर्माण होता है। लेकिन 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें से क्या होता है, निर्मुक्त, मतलब निकलता है भी है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। और दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी नाम देखिए पहले, ऊष्माधन शोषी, जो ऊष्मा को शोषण करे वो क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। सेम ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का जो क्षेपण करे मतलब निकाल ले, वो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्मा शोषण जो ऊष्मा को शोषण करता है, ठीक है, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण, जिसमें ऊष्मा को लिया जाता है। मान लीजिए नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों गैस होते हैं। जब इसमें 420 किलो कैलोरी ऊर्जा सब इसको देंगे, इसमें जब इस रिएक्शन में हम देते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है। तो क्या हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आगे है उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया। इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो था, पहला हम बताए थे संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा ऊष्मीय अभिक्रिया। मतलब ये वियोजन अभिक्रिया का ही 3 भाग होते हैं, ऊष्मीय अपघटन तथा विद्युत अपघटन तथा एक होता है प्रकाश अपघटन। फिर से हम बताए थे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद चौथा हम बताते ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, और पांचवा होता है उपचयन तथा अपचयन के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तथा रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप ये जो नोट है इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और मेरे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए।